सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं, ये आपके आदर्श जीवन से संबंधित है। आप विद्यार्थी जीवन में किसी भी महापुरुष को अपना आदर्श मान सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुष में से किसी को भी मान सकते हैं, या फिर दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आप विद्यार्थी जीवन के समय अपना आदर्श मानकर अपने हर कार्य में सफल हो सकते हैं। वैसे अगर आप सारी जिंदगी श्री राम को अपना आदर्श माने और उनके आदर्श का पालन करें, तो आप सारी जिंदगी एक कुशल नागरिक बनकर इस देश की और अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप गांव से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने और आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ऑफिसर बनने के लिए शहर आते हैं, पर कुछ विद्यार्थी शहर आकर यहाँ के माहौल में ढलने के बाद वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी घर वालों की याद में परेशान रहते हैं, जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब राम के इस एक गुण को जरूर सीखें, जिससे आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते और ध्यान से सुनते हैं। हर विद्यार्थी को भगवान श्री राम से एक गुण जरूर सीखना चाहिए। एक बार श्री राम के पिता राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को एक जंगल में ऋषि मुनि की रक्षा के लिए भेजे। राम पूरे मन से काफी समय तक वहां पर ऋषि मुनि की रक्षा किए। इसके बाद घर वापस आए। एक दिन राम अपने पिता दशरथ की सेवा कर रहे थे, तो उसी समय दशरथ ने राम से पूछा कि आप इतने दिनों तक जंगल में रहे, आपको कभी हमारी याद नहीं आई? राम ने जवाब दिया, पिताश्री, आप जिस काम के लिए हमें वन भेजे थे, हम उस काम को करने में इतने लीन थे कि हमें कभी आपकी याद आई ही नहीं। इस पर राजा दशरथ बोले, राम, तुम सचमुच बहुत महान हो। विद्यार्थियों, अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो आपको अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी भी सदस्य की याद नहीं आएगी। याद उन्हें आती है जो खाली या फालतू बैठे रहते हैं। विद्यार्थियों, दुनिया के कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि आप विद्यार्थी जीवन में उनकी सेवा करें। हर माता पिता चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य को हासिल कर लें, आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएं। माता पिता हजार मुसीबत झेल लेंगे, पर आपसे किसी भी तरह को कोई सेवा नहीं लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ और इसी में उनका नाम है। पर सफल होने के बाद आपका अपने माता पिता के प्रति क्या फर्ज बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है, ये आप स्वयं जानते हो। विद्यार्थियों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। विद्यार्थियों, मंत्र बोलने वाले होठों से अधिक पवित्र दान करने वाले हाथ होते हैं। अर्थात इस वीडियो को अधिक से अधिक दान यानी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। बढ़ते भ्रष्टाचार का केवल एक ही कारण है, जो जिस पद पर है उसका प्रयोग खुद के लिए करते हैं। वाणी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। जीवन दूध के समुद्र की तरह है, आप इसे जितना मथोगे
आपको इससे उतना ही मक्खन मिलेगा। प्रतिभा अपनी राह स्वयं निर्धारित कर लेती है। क्षमा वो खुशबू है जो फूल उन पैरों पर बिखेरता है जिसने उसे कुचल दिया हो। अधिक अनुभव, अधिक सहनशीलता और अधिक अध्ययन, यही विद्वता के 3 महास्तंभ हैं। परिश्रम और संघर्ष ही जीवन है। सत्य का मतलब ही है सारी जिंदगी संघर्ष करना, दुख झेलना, लोगों की नजरों में गिरना और अंत में विजयी होना और सबकी नजरों में भगवान बन जाना, अर्थात सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति की जीत अंत में ही होती है। प्रसन्नता कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है, ये तो केवल आपके कर्मों से आपके पास आती है और आपके कुकर्मों के कारण आपके पास से जाती है। अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण परिश्रम में व्यतीत करना चाहिए, इसी में आनंद है। ज्ञान धन से उत्तम है। धन की तो तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसका विकास प्रशंसा एवं प्रोत्साहन के द्वारा ही किया जा सकता है। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है 3 शब्दों में उसका सार दे सकता हूं। जिंदगी चलती जाएगी। जो कामयाब हैं वे इसलिए कि वे अपने को किसी से कम नहीं आंकते। वे हमेशा अपनी बेहतर चीजों पर फोकस करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं। जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होता है। जरूरतें कम करके ही तृष्णा के पंजे से बचा जा सकता है। दूब की तरह छोटे बनकर रहो। जब घास पात जल जाते हैं तब भी दूब जस की तस बनी रहती है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। बड़ों को क्षमा शोभा देती है और छोटों को बदमाशी, यानी अगर छोटे बदमाशी करे कोई बड़ी बात नहीं और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। यदि असंतोष की भावना को लगन व धैर्य से रचनात्मक शक्ति में न बदला जाए तो वह खतरनाक भी हो सकती है। सफलता का नुस्खा आसान है। जो सही है उसे सही समय पर सही तरीके से कीजिए। वर्तमान में रहिए तथा इसे इतना सुंदर बनाइए कि वह स्मरणीय हो जाए। स्वप्नों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम जागना है। या तो पढ़ने लायक कुछ लिखो या फिर लिखने लायक कुछ करो। हम वो नहीं पढ़ते
जो हमें पढ़ाया जाता है, हम वो पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। हम वो नहीं देखते जो हमें दिखाया जाता है, हम वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हम वो नहीं करते जो कराया जाता है, हम वो करते हैं जो करना चाहते हैं। बाधाएं व्यक्ति की परीक्षा होती हैं, उनसे उत्साह बढ़ना चाहिए, मंद नहीं पढ़ना चाहिए। आप जब तक जागेंगे नहीं, तब तक आपका अंधकार समाप्त नहीं होगा। जब तक आप अपना लक्ष्य किसी लक्ष्य पर आधारित नहीं करेंगे, तब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, परंतु उसके फल बहुत मीठे निकलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है, वह अपनी भलाई सुनिश्चित कर लेता है। कठिन से कठिन लक्ष्य पाने के लिए अभ्यास की निरंतरता आवश्यक है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। सूर्य से बड़ा कोई प्रकाश नहीं और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। समय का सदुपयोग करने की कला जिसे आ गई, उसने सफलता का रहस्य समझ लिया। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो उम्मीद से ज्यादा है। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। अक्सर देर सवेर हर उस व्यक्ति के पास आता है जो इस दिशा में काम करता है और इसकी इच्छा रखता है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सीखने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। महान बनने की चाहत तो हर किसी में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं से ना हार जाओ। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। सेवा करने की शिक्षा सूर्य से लेनी चाहिए, जो हमेशा नित्य प्रतिदिन संसार को रोशन करने के लिए प्रकट हो जाता है। दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर होती है। वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों,
आज मैं जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह वीडियो हम सब अलग अलग धर्म के हैं और हम सब कभी कभी अपनी अज्ञानता के कारण, अपने धर्म के कारण आपस में नफरत करने लगते हैं और इस नफरत का जानवरों पर क्या असर पड़ा है या पड़ रहा है, इससे संबंधित है। विद्यार्थियों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म को कमजोर या खराब साबित करना नहीं है। सभी धर्म एक समान हैं और हमें सभी धर्म और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। इस देश और इस देश की धरती पर सभी का एक समान अधिकार है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो या जानवर या पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सबका एक समान अधिकार है। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते और सुनते हैं। हमारे नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय की पूजा करो और बकरे की बलि दो, ये हमारी सोच है। हमने पशु पक्षियों को भी बांट दिया, मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया और मुर्गे को खुलेआम काट कर बेचते और खरीदते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का परिणाम है। विद्यार्थियों, हम चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या किसी अन्य धर्म के हों, पर हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने धर्म का किसी भी तरह से ऐसा पालन नहीं करना चाहिए कि इंसान के साथ साथ जानवरों पर भी गहरा प्रभाव पड़े। हमें अपने धर्म का ऐसा पालन करना चाहिए कि सभी धर्म के इंसान और सभी तरह के पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक सुखी व शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। विद्यार्थियों, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मः का पाठ पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पहाड़ पर्वत, सूर्य चंद्रमा, तारे, ग्रह नक्षत्र, धरती, आसमान, पाताल, वायु, अग्नि, जल, अन्न आदि प्राकृतिक चीजें किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। जितना अधिकार इस धरती पर हम इंसानों का है, उतना ही अधिकार इस धरती पर इन सब का भी है। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।